आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो के अंदर से वो यहीं से दोस्तों निकलते हैं और यहाँ से निकलते हुए यहीं पे आते हैं, इनकी गाड़ी लगती है और यहीं से बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद के दोस्तों मैं हूँ दारुस्सलाम एरिया में। अमूमन दोस्तों दारुस्सलाम का जो ये एरिया आता है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब जी का ना पूरा माने तो एक तरह से गढ़ आता है। और जब भी असदुद्दीन ओवैसी कोई मीटिंग करते हैं या कोई बात करते हैं ना भाई साहब, दारुस्सलाम का नाम ज़रूर लेते हैं। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे दारुस्सलाम, इधर के आसपास एरियो को दिखाने की कोशिश करेंगे और चलेंगे दोस्तों दारुस्सलाम में ओवैसी साहब के हॉस्पिटल को दिखाने की कोशिश करेंगे, ओवैसी साहब के स्कूल को दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी ओवैसी साहब के दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह चलते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ओवैसी साहब के हेड ऑफिस को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से ओवैसी साहब दोस्तों अपने जो उनके वर्कर हुए हैं या जो उनके साथ दोस्तों काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो मीटिंग वगैरह करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी अगर मैं ये दिखाऊँ एरिया ना, ये एरिया ही हमें लेके जाएगा दारुस्सलाम की तरफ। तो कुछ दारुस्सलाम का देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से खूबसूरत सा एरिया है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम थोड़ा सा चलते हुए चले जा रहे हैं और आगे ही दोस्तों अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि करीबन यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे तो वहीं पे है असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑफिस वगैरह। मैं अभी चाचा से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। ये ओवैसी साहब का ऑफिस कहाँ पे है? अच्छा, ओवैसी साहब का ऑफिस वहाँ पे है। कितना दूर होगा सर यहाँ से? अच्छा 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 हाँ हाँ बड़ी कमान दिखती लेफ्ट साइड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फाइनली दोस्तों अभी भैया बता रहे हैं कि जो ओवैसी साहब का ऑफिस है थोड़ा सा ही आगे है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं ओवैसी साहब के दिखाते हैं यार उनके ऑफिस को। और हो सकता है दोस्तों इसी वीडियो के अंदर उनके घर को भी मैं दिखाने की कोशिश करूं और उनके हॉस्पिटल को भी दिखाने की कोशिश करूं। एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों आपको सारा कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वाकई दोस्तों इस वीडियो को देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दारुस्सलाम के उस एरिया में जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जी का दोस्तों ऑफिस है। ये सामने की तरफ ही देखेंगे दोस्तों ना, ये जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं ना, ये उन्हीं के कॉलेज एंड ऑफिस का ही ये हिस्सा है। फाइनली दोस्तों अभी जब मैं अंदर की तरफ से जाऊँगा तो प्रॉपर तरीके से आपको दिखा पाऊँगा कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल वगैरह है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों यहाँ पे अमूमन लगभग हर दिन आते हैं। और जहाँ तक मुझे कुछ जानकारी मिली है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्राइडे के दिन छुट्टियाँ वगैरह करते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं इसी तरह से हैदराबाद के रोडों पे भटकते हुए असदुद्दीन ओवैसी सर के ऑफिस की तरफ चलता हुआ पैदल चला जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे और अंदर चल के थोड़ा सा माहौल वगैरह को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली दोस्तों जैसे ही हम यहाँ का माहौल एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ का माहौल ख़त्म करेंगे, सीधा चलेंगे दोस्तों ओवैसी साहब के घर की तरफ। क्योंकि दोस्तों ओवैसी साहब भी यहाँ के हैदराबाद के ना जाने माने हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है ये हमेशा यहाँ से दोस्तों सांसद बनते हैं। मेरे हिसाब से ये 5वीं बार ये कंटिन्यू सांसद बने। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके मुझे करेक्ट कर देना, 5वीं बार या चौथी बार। मेरे हिसाब से दोस्तों 5वीं बार। बाकी यही है दोस्तों, ये सामने की तरफ अगर आप देखेंगे यही है असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑफिस वगैरह। और बाकी मैं यहाँ पे एक और देख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ दोस्तों ना दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ही है। ये मेरे हिसाब से दोस्तों ओवैसी साहब के बिल्डिंग के अंदर भी ये बैंक वगैरह है। वो सामने की तरफ ही देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से दिखाई देने लग गया होगा वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑफिस वगैरह। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है असदुद्दीन साहब का ऑफिस। फाइनली दोस्तों अक्सर जो यहाँ पे वो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो के अंदर से वो यहीं से दोस्तों निकलते हैं और यहाँ से निकलते हुए यहीं पे आते हैं, इनकी गाड़ी लगती है और यहीं से बैठते हैं और अपने घर को या अपने जो भी पार्टी से रिलेटेड काम वगैरह होता है वो निकल जाते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं असदुद्दीन ओवैसी के जब इस ऑफिस के पास आया, ऑफिस दोस्तों वाकई काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन ऑफिस के साथ दोस्तों जो मुझे यहाँ एक सबसे खूबसूरत बात दिखी ना, यहाँ पे देख सकते हैं ओवैसी साहब जी का दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। ये सामने की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा ओवैसी साहब का इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे देखिए पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज है। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊँ दोस्तों, ये है आपका पूरा फार्मेसी का कॉलेज। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा फार्मेसी का कॉलेज है। वहाँ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो ये ओवैसी साहब जी का
और इनके जस्ट बगल में मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना तो ये भी एक स्कूल ही है। इस स्कूल का नाम है दोस्तों स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो ये सामने की तरफ दोस्तों ये यहाँ पे अमूमन 3 तरह की बिल्डिंगें बनी हुई हैं और यहाँ पे 3 कॉलेज है, हाँ जहाँ तक लग रहा है। और ये सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये असदुद्दीन जी का, ये मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर का वो चलता है एतमाद करके, उनका जो न्यूज़पेपर क्या मतलब बोले तो हेड ऑफिस वगैरह दोस्तों वो यहीं पे है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाकई काफ़ी खूबसूरत सा माहौल था जो मैं अभी यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी के जस्ट एकदम ऑफिस के सामने खड़ा होके आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से यार ओवैसी साहब ने ना हैदराबाद में वाकई दोस्तों बहुत कुछ किया है अपने बोले तो आवाम के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ और अगर मौका मिलता है ना तो हम चलते हैं दोस्तों असदुद्दीन साहब के घर की तरफ, उनका घर भी दिखाते हैं। ये तो फाइनली दोस्तों ऑफिस था और स्कूल था। सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों एक है यहाँ पे ओवैसी मेडिकल सेंटर करके सामने के ही तरफ। और अक्सर दोस्तों ओवैसी साहब के भाषण में या बातों में आपने दारुस्सलाम का नाम ज़रूर सुना होगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा दारुस्सलाम को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो आसपास के एरिया हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो लोगों का घर वगैरह कैसा है, और अगर वो ओवैसी साहब के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता सकें तो उनसे बातचीत हम करेंगे। बाकी दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ओवैसी साहब के जस्ट कॉलेज के सामने। ये है इनका हेड ऑफिस बोले तो, यहीं से जो भी इनके फैसले वगैरह होते हैं। और ये दोस्तों उनके ऑफिस में आने का ना ये एंट्री गेट वाकई दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पे इंटर करने के लिए। उधर भी दोस्तों कुछ देखिए ऑफिस नुमा ही बना रखा है, वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। और ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। और एक चीज़ और अगर मैं बताऊँ ना तो अगर आप देखेंगे ना ऊपर दोस्तों ना पूरा नेट लगाया गया है। नेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं ना तो अक्सर बाल दोस्तों ऊपर जाती होगी, तो बाल ऊपर ना जाए इस वजह से वहाँ पे नेट लगा दिया कि लोग क्रिकेट वगैरह खेलें पर ओवैसी साहब के जो ऑफिस तक है उनकी गेंद वगैरह ना जा पाए। तो इस वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और फाइनली दोस्तों मैं चलता हूँ थोड़ा सा दारुस्सलाम का थोड़ा सा अच्छा से एरिया एक्सप्लोर करता हूँ। और अगर मौका मिलता है तो मैं ओवैसी साहब के हॉस्पिटल तक भी चलता हूँ। इनका हॉस्पिटल भी दोस्तों वाकई काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ये तो आपको मैंने दिखाया, ये सारा जो आपने देखा ये तो मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे बच्चों को मतलब मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई होती है। और वो आर्किटेक्चर कॉलेज है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। और वाकई दोस्तों ये जो बिल्डिंगें हैं ना काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। इस तरह से फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ का माहौल आपको दिखाया। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा यहाँ पे दिखाया स्कूल वगैरह, लेकिन एक स्कूल और भी चलता है डेक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो बोलिए दोस्तों जो अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह भी होता है वो भी यहाँ पे देखेंगे तो एक इस तरह के बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इस तरह से फ़िलहाल दोस्तों मैं अभी यहाँ के एरिया में घूम के ये सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका असद साहब का हेड ऑफिस है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी दोस्तों अभी गाड़ियाँ आके लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी असद साहब दोस्तों आने वाले होंगे, इस वजह से अभी यहाँ पे देखेंगे ना लाइन से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आके खड़ी हो चुकी हैं। तो फाइनली दोस्तों असद साहब के जो स्कूल जाने का रास्ता है या उनके ऑफिस जाने का रास्ता है दोस्तों कुछ इस तरह के गेट से होकर गुजरता है। यहाँ पे 1 2 3 बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। इसके अंदर से होते हुए दोस्तों आप जाएंगे असद साहब के ऑफिस की तरफ। और बाकी यहाँ पे देखेंगे ना इसके जो ये सामने की तरफ दिख रहा है ना ये इनका इंजीनियरिंग कॉलेज दिख रहा है। और बाकी वो जो उनका ऑफिस है ना दोस्तों रोड से अगर आप देखेंगे तो वो है असद साहब का ऑफिस। यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हैं। और इधर भी दोस्तों उनका ऑफिस ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर का पूरा ऑफिस वगैरह है। और ये जो पूरा एरिया है दोस्तों ये पूरा दारुस्सलाम का एरिया है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं कुछ इस तरह से दारुस्सलाम के आसपास घूमते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूल तक गया और उनके ऑफिस तक गया। अभी फाइनली दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, उनके हॉस्पिटल को भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि असद साहब का हॉस्पिटल कैसा है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं। जितना हो सकता है दोस्तों थोड़ी बहुत हम आपको यहाँ पे जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर मैं ये दिखाऊँ ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा दारुस्सलाम का एरिया है। दोस्तों अभी मैं दारुस्सलाम में ही घूम रहा था। जस्ट अभी ये देखेंगे सामने यहाँ पे दारुस्सलाम को कोऑपरेटिव बैंक भी है। इसके पीछे दोस्तों जस्ट ओवैसी साहब का पूरा ऑफिस वगैरह है। और अभी हम यहाँ पे आए दोस्तों इस तरह से ये मसाला डोसा ऑर्डर किए हैं। ये मसाला डोसा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 40 रुपये का है। और अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए कुछ इस तरह के ये है आपकी नारियल की चटनी। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, सांभर। ये सांभर है।
तो फाइनली दोस्तों अभी हम थोड़ा सा खाते हैं और खा के आपको टेस्ट भी बताते हैं। दारुसलाम के जस्ट सामने ही है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब का ऑफिस है, जहाँ पे उनका कॉलेज है, जहाँ पे उनका स्कूल है, उसी के जस्ट ये अपोजिट में ही था। और ये जो हमें ये पड़ा है दोस्तों मात्र 40 रुपये का पड़ा। तो यार एक चीज़ और मैं बताऊँ यार, हैदराबाद में खाना पीना वाकई दोस्तों काफ़ी सस्ता है। चाय दोस्तों थोड़ा मुझे महंगा लगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये की भी चाय है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे जगह पे खाते हैं पीते हैं। तो फाइनली कुछ इस तरह का होटल है, देख सकते हो दोस्तों होटल का खूबसूरत सा नज़ारा। और फाइनली दोस्तों अभी खाने के बाद मैं थोड़ा सा ना दारुसलाम के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करूँगा। तो फाइनली दोस्तों अगर आपने अक्सर मसाला डोसा खाया होगा तो वहाँ पे देखा होगा ना कि बहुत सारे जो आलू होता है ना उसी को भर देते हैं, लेकिन इसका मसाला दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप सरसों का दाना देख सकते हैं और राई वगैरह, थोड़ा सा इसका टेस्ट वाकई दोस्तों थोड़ा सा अलग है और काफ़ी मज़ेदार भी है। हो सकता है दोस्तों हैदराबाद वगैरह में इसी तरह का डोसा बनाया जाता हो, लेकिन टेस्ट दोस्तों वाकई काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम जस्ट असदुद्दीन अवैसी साहब का ऑफिस वगैरह विजिट करके आए। ये उनका दोस्तों ये कॉलेज है, ये मेरे हिसाब से दोस्तों फार्मेसी का पूरा कॉलेज है। ये पूरी जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये अभी मैंने आपको अंदर से दिखाया, अभी ये बाहर से दिखा रहा हूँ। ये पूरा अवैसी साहब का कॉलेज है। अब फाइनली दोस्तों हम चलने वाले हैं ओवैसी साहब के घर, और इन गलियों से भटकते हुए ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक इस तरह से आपको कब्रिस्तान वगैरह भी दिखाई देगा। और यहाँ पे मस्जिद धोबान गाजर करके एक मस्जिद भी दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा था। फाइनली दोस्तों यहाँ से जो असदुद्दीन अवैसी का नेट के ऊपर घर दिखा रहा है, करीबन 8 किलोमीटर दिखा रहा है दारुसलाम से दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ से पैदल ही निकल लिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों रास्ते में दारुसलाम का थोड़ा सा यहाँ का हम आपको माहौल वगैरह दिखाएंगे, और माहौल वगैरह दिखाने के साथ साथ दोस्तों और फिर कहीं आगे से ऑटो लेंगे या तो बस लेने के बाद सीधा उनके हम घर की तरफ चलेंगे और उनका दोस्तों आपको हम घर वगैरह दिखाएंगे। हाँ, ये उनका पूरा दोस्तों सांसदीय क्षेत्र है, मतलब बोले तो ये वहीं से सांसद वगैरह बनते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं सोचा कि जब उनका घर दिखा रहा हूँ, उनका ऑफिस दिखा रहा हूँ, उनका स्कूल दिखा रहा हूँ, तो मैं उनका एरिया भी दिखा दूं कि ओवैसी साहब का कुछ आपको एरिया वगैरह इस तरह से देखने को मिलेगा। ये पूरा दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से किनारे किनारे से दुकानें वगैरह भी हैं, और इसके जस्ट पीछे की साइड में दोस्तों आपको बस्तियाँ वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो अभी फाइनली दोस्तों ओवैसी साहब के घर की तरफ जा रहा था, तो मैं कहा कि रास्ते का कुछ आपको खूबसूरत सा जो भी हो सकता है रास्ते का नज़ारा वगैरह भी दिखाते हुए दोस्तों ओवैसी साहब के घर तक पहुँचते हैं। फिर उनके घर को भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपसे कई बार बोल दिया, लेकिन क्या करूं, बार बार यार बोलना पड़ जाता है। तो चलते हैं दोस्तों फाइनली इसी तरह से। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग कुछ इस तरह से ऑटो के अंदर बैठ के ओवैसी साहब जी की घर की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं हाईवे के नीचे से जा रहा हूँ। मैं अभी इस तरह से बैठा हूँ। करीबन दोस्तों जो इनका ऑफिस था, उनके ऑफिस से इनके घर का डिस्टेंस लगभग 7 किलोमीटर के आसपास था। कुछ दूर लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पैदल आया होऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद आगे आने का हिम्मत गवारा नहीं किया। तो फिलहाल दोस्तों हमने इस तरह से एक ऑटो भाई साहब से बुक किया है। ये हमें फिलहाल दोस्तों वहाँ ले जाके छोड़ेंगे। और हैदराबाद में एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे ऑटो अगर आप देखेंगे ना तो पीले कलर का दिखेंगे। अमूमन देखिए बाहर की तरफ भी आपको ऑटो जाता हुआ दिखेगा, वो आपको पीले कलर का ही दिखेगा। तो फटाफट दोस्तों चलते हैं ओवैसी साहब के घर पे और थोड़ा सा वहाँ के आसपास का माहौल दिखाते हैं, और ओवैसी साहब का घर कैसा दिखता है वो सारी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फाइनली दोस्तों अभी ऑटो वाले भाई ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कितना दूर होगा भाई अभी ओवैसी साहब का घर? 1 किलोमीटर के अंदर है। 1 किलोमीटर के अंदर होगा ना। तो कितना किधर जाना? आगे से राइट को लेके सीधा जाने के बाद फिर पूरा बाहर निकलने के बाद लेफ्ट ले लेने के बाद सीधा जाना। अच्छा। तो फिलहाल दोस्तों अभी भैया ऑटो वाले भैया इसी तरह हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका हेल्प करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी भैया हमें यहाँ पे ड्रॉप किए अपने इस खूबसूरत से ऑटो तक। करीबन दोस्तों 6.5 किलोमीटर इन्होंने ड्रॉप किया है। इसका इन्होंने हमसे जो चार्जेस लिया है 100 रुपया लिया है यार, ठीक ही लिया है। लेकिन हाँ एक का है तो 150 रहे थे। हमने इनसे दोस्तों कहा कि भाई कुछ कम कर दो, तो फिर इन्होंने 50 रुपये कम किया था। और फाइनली दोस्तों अभी मुझे कुछ इसी गलियों के अंदर से होते हुए ओवैसी साहब के घर तक जाना है। तो फाइनली दोस्तों अभी चलते हैं, किसी से पूछते हैं, फिर ओवैसी साहब के घर तक पहुँच के आपको उनके घर के आसपास का माहौल दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम कुछ इस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे थे, और सामने की तरफ दोस्तों मुझे एक बेहद खूबसूरत सी ये बिल्डिंग दिखाई दी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नाम तो नहीं लिखा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये या तो मस्जिद है या तो दोस्तों फिर ये वेडिंग हॉल वगैरह है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत जगह। और ओवैसी साहब के घर की तरफ दोस्तों अभी हम कुछ इन्हीं गलियों से होते हुए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दिया। बाकी ये पूरा दोस्तों जो एरिया देख रहे हैं ना, ये असदुद्दीन साहब का एरिया ही है।
अभी हमें करीबन दोस्तों यहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर के आसपास जाना है। और अमूमन दोस्तों यहाँ की जो मैं घरें देख पा रहा हूँ दोस्तों, बड़ी शानदार दोस्तों घरें यहाँ पे बनी हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब किसी से पूछना पड़ेगा भाई साहब ओवैसी महल कौन सा है, तो फिर हमें दोस्तों फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। फाइनली दोस्तों अभी हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के एरिया में जा रहे हैं। यार यहाँ पे रास्ते में ना बहुत सारा भी हम यहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा हुआ देख रहे हैं। अभी कितना दूर है उनका घर अपने को नहीं पता, लेकिन फाइनली दोस्तों अभी हम कुछ इसी तरह से पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं। गंदगियाँ दोस्तों यहाँ पे वाकई काफ़ी ज़्यादा थी। हो सकता है ओवैसी साहब का जो एरिया वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई हमें ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन अमूमन दोस्तों इस एरिया में ना मुझे काफ़ी गंदगी दिखी। जो मेरे आँखों से दिखा मैंने अपने कैमरे से आपको दिखा दिया। अभी हम गेट पे भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का एक बार आपको नज़ारा आसपास का दिखा दें। काफ़ी पहाड़ियों के ऊपर ये घर है। जो नीचे से मैं आया ना भाई साहब, यहाँ से अंदर से गेट बना। तो फाइनली दोस्तों अभी हम ओवैसी साहब के घर के पास आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों यही है कुछ ओवैसी साहब जी का घर। और इनका कुछ आप देख सकते हैं घर ना पूरा पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। और इनके घर का 2 गेट है। एक तो अभी आप नीचे से देख पा रहे होंगे, और अभी ऊपर की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। ऊपर की तरफ भी आपको हम घर वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वाकई दोस्तों ओवैसी साहब का जो ये घर है ना यार, एकदम महल से कम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये शायद मेन गेट है ओवैसी साहब का। और ओवैसी साहब दोस्तों यही घर के अंदर रहते हैं। और काफ़ी बड़ा घर है भाई साहब। और काफ़ी ओवैसी साहब जहाँ रहते हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी अच्छा सिटी का व्यू दिखता है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं कुछ इसी तरह से दिखाते हुए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हुए चला जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों अभी मैं ओवैसी साहब जी के घर के पास गया था। तो एक बात बता दें यार, किसी भी जो बड़े नेता होते हैं ना, उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ CCTV कैमरा होता है। तो फाइनली मैं सोचा यार कि जब हम लोग हैदराबाद आए हैं तो ओवैसी साहब का अगर हम लोग थोड़ा सा बाहर से घर देख लेंगे तो क्या ही बुराई है। लेकिन फाइनली दोस्तों उनके घर जाके वहाँ पे वीडियो शूट करने नहीं दिया, बस थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप ही मैं ले पाया हूँ, बस उनके घर के बाउंड्री वाल का। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यार, ओवैसी साहब का घर बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। पहाड़ों के ऊपर उनका घर बना हुआ है और जगह इतनी शानदार है, मस्त, चारों तरफ से खुला माहौल और चारों तरफ से पूरे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो मतलब ओवैसी साहब का ये जो घर है ना भाई साहब, किसी महल से कम नहीं है। इतना सुंदर सा दोस्तों इनका घर था, जो कि फ़िलहाल मैं अभी देखा हूँ दोस्तों, अपनी इन आँखों से देखा हूँ, बस आपको ये सामने मैं बयां कर पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से यार ओवैसी साहब का घर था। और ओवैसी साहब का ऑफिस था। फिलहाल दोस्तों अभी एक चीज़ बचा रह गया, ओवैसी साहब का हॉस्पिटल। अगर मौका मिलता है दोस्तों तो उनका हॉस्पिटल भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। चाय ट्राई किया और मैं सामने की तरफ अभी घूमते हुए जा रहा था, मेरी नज़र पड़ गई दोस्तों ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पे, प्रिंसेस इरा हॉस्पिटल। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत और कितना बड़ा सा दोस्तों ये हॉस्पिटल है। अमूमन दोस्तों मुझे इसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये हॉस्पिटल दिखा तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे इलाज किस तरीके से होता है, फ्री में होता है या पैसे दे के किया जाता है, या क्या स्कीम है, क्या सिस्टम। अगर आप हैदराबाद से हो, अगर आपने कभी यहाँ पे इलाज कराया है या तो आप इसके बारे में जानते भी हो ना, तो भाई ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो शूट करने में दोस्तों आज मेरा पूरा दिन बहुत ही मेहनत लगा है।